बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत जैसे कि पूर्व में कास्ट सिस्टम के ऊपर चर्चा की जा रही थी। पिछले 3 टॉपिक या 4 टॉपिक कास्ट या जाति व्यवस्था से ही संबंधित थे। उसी के क्रम में आज का अगला टॉपिक जाति व्यवस्था से ही संबंधित है। वर्तमान में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए हैं, आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है। पिछले टर्न पे आपने पढ़ा होगा या नोट्स के अंतर्गत भी देखा होगा कि जाति प्रथा में परिवर्तन करने वाले बहुत सारे कारक थे कि या किन कारणों से जाति में परिवर्तन हुआ। उसी के फलस्वरूप आज के इस टॉपिक में ये चर्चा की जा रही है कि वर्तमान में जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या क्या है। पहला है ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट। जाति प्रथा के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का विशेष महत्व और प्रभुत्व शुरू से ही रहा था, लेकिन वर्तमान में व्यक्तिगत गुणों और धन का महत्व बढ़ जाने से निम्न जातियों की स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। न केवल आर्थिक स्थिति सुधरी है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी कई सारी निम्न जातियां अपने आप को ऊंचा उठाने में सफल रही है। इस कारण कई बार वर्तमान में ब्राह्मणों को निम्न जातियों के अधीन खासकर ऑफिस वगैरह में देखा होगा कार्य करना पड़ता है। यानी कि एक तरह से ब्राह्मणों की स्थिति में वर्तमान में जाति व्यवस्था के अंतर्गत गिरावट आई है। दूसरा है जाति संस्तरण में परिवर्तन। जाति प्रथा में शुरू से ही बताया गया कि एक संस्तरण पाया जाता है, यानी कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है। वर्तमान में निम्न जातियों में बहुत सारा परिवर्तन आया है और इस प्रकार की प्रक्रिया को एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के रूप में समझाने का प्रयास किया था कि जब पहले व्यक्ति की जाति जो है उसका स्थान निर्धारित करती थी, लेकिन अब निम्न जातियां भी कई सारे अवसरों का लाभ उठाकर अपने आप को उच्च जाति के रूप में घोषित करने लगी है। यानी कि उच्च जातियों के कई सारे रीति रिवाज निम्न जातियों ने अपना लिए। चाहे विवाह समारोह देखें या कोई और समारोह देखें या पूजा पाठ पहले निम्न जातियाँ नहीं करती थी, अब वो भी करने लगी हैं। धार्मिक स्थानों पर करने लगे हैं और भी कई सारी चेंजेस, कल्चर में चेंज आया है, कपड़े पहनने का, रहन सहन का तरीका। तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण का नाम एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। यानी कि निम्न जातियाँ भी उच्च जाति की तरह अब व्यवहार करने लगी है और उसमें परिवर्तन आ गया है। नेक्स्ट है पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता। पहले जाति के अंतर्गत ये नियम था कि कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी जाति का सदस्य रहेगा और अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता। लेकिन वर्तमान में आपने देखा होगा कि जैसे अग्रवाल पान, उदाहरण के लिए कोई अग्रवाल पान भंडार है, वर्मा टेलरिंग हाउस है, शर्मा शू स्टोर है, राजपूत बूट हाउस है, राजपूत साड़ी सेंटर है। यानी कि व्यवसाय जो है जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर अब निर्धारित नहीं होता। कृषि कार्य में पहले कई जातियां लगी हुई थी, वे जातियां दूसरा व्यवसाय करने लगी। इसी प्रकार से और भी कई निम्न जातियां जो पहले कार्य करती थी वो दूसरा व्यवसाय अपना लिया है या करने लगी। उदाहरण के लिए निम्न जातियों के लोग भी ये पढ़ाने लगे हैं, डॉक्टरी का पेशा करने लगे हैं, इंजीनियरिंग का काम करने लगे हैं, सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जाति में आया है। नेक्स्ट है भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। परंपरागत जाति प्रथा में खान पान से संबंधित बहुत सारे निषेध थे या रोक थी, लेकिन वर्तमान में इसमें भी काफ़ी सारा परिवर्तन आ गया है। यानी कि अब हर जाति का व्यक्ति कहीं पर भी भोजन कर सकता है, चाहे बड़ी होटल में भी, चाहे रेस्तरां में या ढाबे पर। सब व्यक्ति आपने देखा होगा कि एक साथ खान पान करने लगे।
यानी कि उच्च जातियाँ और निम्न जातियाँ आपस में बैठकर कई जगह देखा होगा खान पान का व्यवहार रखते हैं या करते रहते हैं। नेक्स्ट है जन्म के महत्व में कमी। जाति प्रथा में एक और जो परिवर्तन आया है वो है कि पहले जो व्यक्ति उच्च जाति में जन्म लेता था उसकी स्थिति समाज में उच्च रहती थी। वर्तमान में इसमें भी परिवर्तन हो गया है, यानी जिस व्यक्ति के पास स्टेटस है, चाहे वो सोशल स्टेटस हो, चाहे इकोनॉमिक स्टेटस हो या पॉलिटिकल स्टेटस हो, अगर उसके पास वो स्टेटस है तो समाज में उसका महत्व बड़ा है, न कि जन्म के कारण उसका महत्व बड़ा है। उदाहरण के लिए अगर किसी ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया और उसके पास कोई सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं है तो समाज में उसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और यही कोई निम्न जाति के व्यक्ति अगर IAS बन जाता है या विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है तो अपने आप समाज में उसकी स्थिति उच्च हो जाती है, यानी कि वहाँ पर जन्म का कोई महत्व नहीं रह गया है। नेक्स्ट है विवाह संबंधों में प्रतिबंध में परिवर्तन। इसी प्रकार जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार पहले अंतर विवाह था। वर्तमान में इसमें भी बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। वर्तमान में जाति संबंधी जो नियम थे उसमें काफ़ी शीतलता आई है। अब अंतर जाति विवाह, देरी से विवाह, विवाह विच्छेद, विधवा पुनर्विवाह, इस प्रकार के विवाह भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि। परंपरागत जाति व्यवस्था में शूद्र और अस्पृश्य जातियों को अनेक अधिकारों से, खासकर सामाजिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था। लेकिन कई सारे प्रयास होने के फलस्वरूप वर्तमान में निम्न जातियों के कई सारे अधिकारों में वृद्धि हुई है। खासकर जैसे विधानमंडल है, संसद है, सरकारी नौकरी है, अन्य क्षेत्र में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जाने के कारण, यानी कि आरक्षण के कारण उनकी स्थिति में और उनके अधिकारों में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। एक अब निम्न जाति का व्यक्ति भी आप कलेक्टर के रूप में देख सकते हैं, SDM के रूप में देख सकते हैं, विधायक के रूप में उसको देख सकते हैं। तो ये सारा परिवर्तन वर्तमान में जाति व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है जाति समितियों का निर्माण। जाति व्यवस्था में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि प्रत्येक जाति वर्तमान में अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर जाति ने अपने संगठन बना लिए। उदाहरण के लिए जैसे देखा होगा जाट समाज का संगठन, राजपूत समाज का संगठन, रेगर समाज का संगठन, माली समाज का अपना एक अलग संगठन है, मनारिया समाज है तो उसका अपना एक अलग संगठन है। और ये सब अपने जाति के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते रहते हैं। खासकर जब राजनीतिक लाभ लेना हो या चुनाव की स्थिति हो तब इन संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। जाति नेक्स्ट है जाति के बदलते हुए संबंध। वर्तमान में जातियां के संबंधों में भी परिवर्तन हुआ है। राजनीतिक शक्ति को लेकर टकराव हुआ है। सत्ता उच्च जातियों के हाथ से निकलकर अब निम्न या OBC जाति के हाथ में आई है। चुनावों में भी देखा होगा आपने, खासकर पंचायत चुनाव में, कि पहले कुछ ही लोग चुनाव लड़ सकते थे, अब हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और जिसके फलस्वरूप जातियों के संबंध बदले। ये था जाति व्यवस्था में परिवर्तन, खासकर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इन सारी बातों को देखकर कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या जाति व्यवस्था वर्ग में परिवर्तित हो रही है। वर्ग यानी क्लास। इज कास्ट चेंजिंग इनटू क्लास। क्या जाति वर्ग में बदल रही है। वर्ग का मतलब ये है, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी आपने। वर्ग का मतलब है कि जहाँ पर जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर या योग्यता के आधार पर जिसका निर्धारण होता है। तो उपरोक्त परिवर्तन जो हुए उसको देखकर कई बार ये लगता है कि जाति वर्ग में कन्वर्ट हो रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि कई सारे जातियों में चेंजेस हुए, खासकर जैसे वर्ग चेतना उनमें उत्पन्न हुई है। श्रमिक संगठनों में सभी जातियों के लोग आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर अपनी मांग मनवाने के लिए सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।
तो इसलिए कहा गया कि जाति जो है वर्ग में बदल रही है। इसमें रजनी कोठारी ने एक उदाहरण दिया गुजरात के क्षत्रिय जाति संगठन का। वहाँ पर गुजरात की इस जाति में जो परिवर्तन आया है वो है कि वो पहले कृषि या उनका डोमिनेंट था, या वो जाति जो है पूरे समाज या क्षेत्र पर डोमिनेट करती थी, लेकिन वर्तमान में औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण गुजरात में क्षत्रिय जाति के लोग जो हैं दूसरे कार्य करने लगे हैं, कृषि कार्य करने लगे हैं या अन्य कार्य करने लगे। इसी प्रकार का बात ब्राइस रेन ने भी कही, और एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे डॉक्टर सक्सेना, उनका भी ये कहना था कि वर्तमान में भारत में पश्चिमी समाज की कारण भारत में जो है वर्ग व्यवस्था का जन्म हो रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि जाति क्या वर्ग में ही परिवर्तित हुआ। इसी प्रकार के विचार आगे चलकर योगेंद्र सिंह, नर्मदेश्वर प्रसाद और के.एल. शर्मा ने भी दिए। लेकिन इन लोगों का कहना था कि जाति अभी जो है वर्ग में नहीं बदली है। यहाँ पर के.एल. शर्मा की बात का उल्लेख करना चाहेंगे। के.एल. शर्मा का कहना था कि जाति धर्म सभा से हटकर चुनावों और व्यवसायों एवं नौकरी में अपने सदस्यों को सुविधा अवश्य प्रदान करती है, यानी उसके कारण ज़रूर लगता है कि जाति वर्ग में बदल रही है। लेकिन मार्क्सवादी और वेबर द्वारा बताए गए जो वर्ग के स्वरूप हैं, उस प्रकार का स्वरूप भारत में जाति के रूप में या जाति व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता। यानी जो मार्क्स ने वर्ग की कल्पना की थी या वेबर ने जो वर्ग की कल्पना की थी, उस रूप में अभी भारत में जाति व्यवस्था परिवर्तित वर्ग में नहीं हुई है। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर ये प्रश्न किया जाता है परीक्षा में कि क्या जाति वर्ग में बदल रही है, तो इसका आंसर ये होगा कि कुछ आंशिक रूप से जाति व्यवस्था में वर्ग के रूप में दिखाई देती है,